आप सभी मित्र साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं, भारत का भूगोल। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आज से लेकर जितने भी एग्जाम हुए हैं ऑल इंडिया में, कोई भी वह चाहे एग्जाम हो, और यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से कोई भी प्रश्न आया हुआ है, वो चीज आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की लेक्चर होने वाली है। आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिल जाएगा और आपकी तैयारी बहुत मजबूती तरीका से हो जाएगा, वह चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछे गए हैं और आप लोग को बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। ओके भाई, तो क्लास के सेशन को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे डेली क्लास होती है, डेली पीडीएफ वहां पे आप लोग को मिलती रहती है। ठीक है, मिलती रहती है और क्विज भी होता रहता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, तो भारत की मानक की आम्यता रेखा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है बहुत बार। भारत की मानक की आम्यता रेखा है तो 82 डिग्री 30 मिनट यानी पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भाई पूछा गया है यूपीएसएससी पेट 16/10/2022 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में परीक्षा में आया हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी ये जिससे परीक्षा हुई उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, यूपीपीसीए में पूछा गया, प्री में पूछा गया, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो याद रख लीजिएगा, भारत की मानक की आम्यता रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे दूसरे नंबर पे भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश होता है तो 37 डिग्री 6 मिनट यानी नॉर्थ में होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला है यहाँ पे भाई कि भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घुरा है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है तो 2.4%। कितना भाई, 2.4%। आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं राइट साइड में कि कौन कौन से एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। भारत की स्थल की कुल लंबाई कितना है तो 15,200 किलोमीटर है। राज्य मंडी परिषद में ये प्रश्न आया हुआ है। भारत का सबसे दक्षिण छोर होता है इंदिरा पॉइंट। ये ग्राम पंचायत अधिकारी में परीक्षा जो 2016 में हुआ था उसमें आया है। ये ग्रुप डी में के परीक्षा में, आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा 2018 में हुआ था, उसमें भी आया हुआ है। यूपी लोअर प्री में भी ये प्रश्न पूछा गया। अगला देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर यानी कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे भाई, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा सुनिएगा लेक्चर करो भाई, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को याद हो जाएगा। ये राजस्व लेखपाल में आया हुआ है, तो ये चीज हम आप लोग को बताएंगे नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं कब कब ये प्रश्न को पूछा गया है, जब जब एग्जाम हुए जो चीज का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हम आप लोग को बताते चलते हैं। आगे देखिए, भारत सबसे लंबी भूमि सीमा किसके साथ साझा करती है, कौन से देश के साथ साझा करती है तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत की लगभग कितना किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। कितना किलोमीटर जो है थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है तो 15,106। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 15,106 आरआरबी एनटीपीसी में ये परीक्षा में आया हुआ है 2022 में कि भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा जो है ये पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है तो 15,106। भारत की मानक यामोत्तर गुजरती है तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक यामोत्तर होती है ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है, द्रास को माना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा होता है तो द्रास होता है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है उस स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल। राइट, तो आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में यह भी प्रश्नों को पूछा गया है कि एकमात्र भारतीय राज्य वह कौन सा है जिसकी सीमा केवल सिक्किम से जुड़ी हुई है, सिक्किम से जुड़ा हुआ है तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ओके भाई, आगे देखिएगा, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार किसका है तो देख सकते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है तो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा किसका है तो गुजरात राज्य का। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा किस राज्य का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। ये सारे देख सकते हैं ना प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंस है भाई। आरआरबी जितने सारे रेलवे का एग्जाम हुआ है वहां पे ये प्रश्न आया हुआ है। आगे देखिएगा,
ये देखिए भाई, ये बहुत कितना बेहतरीन और शानदार प्रश्न आ चुका है कि वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है वह 10 डिग्री जल संधि है। वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है वह 10 डिग्री जल संधि है। ठीक है, ये देख लीजिएगा भाई, कितना बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। अरे भैया, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है ना 2023 में भैया, तो इसमें भी ये प्रश्न आया हुआ, देख सकते हैं ये कितना शानदार प्रश्न है। यूपीपीएससी में परीक्षा में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का 17 में भी आया है, 2021 में भी आया है। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है भैया, एमटीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है, सीजीएल में भी प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं भाई। तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है उस राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से डैश भी गुजरते हैं, तो केरल से गुजरने वाले जो अक्षांश है वह तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कहां से? तमिलनाडु से होकर गुजरता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत की सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आरआरबी ग्रुप डी के जितने सारे एग्जाम हुए 18 में 22 में उसमें प्रश्न पूछा गया है, तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो कौन सी रेखा करती है? 2 बराबर भागों में, तो बीच में जो काटती है कर्क रेखा काटती है। कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा। आगे है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री उत्तर में। भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। आगे देखा जाए फ्रेंड्स कि भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंद्रो पॉइंट कहां पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। कहां पे भाई? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। आगे देखिएगा, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जो है, यहाँ पे जो है कितने समुद्री तट से संबंध है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्री तट से संबंध रखते हैं भारतीय राज्य। ठीक है, कितने राज्य हैं? 9 राज्य को याद रख लीजिएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। आगे देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो भैया पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य जो है ये मेघालय नहीं होता है। पश्चिम बंगाल, ध्यान रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय नहीं है, क्योंकि ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम में 2018 में आया है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य सबसे चलेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीपीय होता है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो कुटुनाद। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है भाई? कुटुनाड है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है IST, जिसको भारतीय स्टैंडर्ड समय ये बोला जाता है, और पाकिस्तान PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय कितने मिनट से आगे है भैया? 30 मिनट से आगे है। ठीक ना, कितने मिनट से आगे है? 30 मिनट से। वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश है। वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा फ्रेंड्स नहीं गुजरती है वह कौन सा राज्य है भाई? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके भाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है वह है मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। अगला है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का जो टेम्परेचर होता है 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का क्या होता है? तो दार्जिलिंग का हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। आगरा का तापमान जो होता है जनवरी माह में 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा, यूपीपीसी में ये एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह कौन सा देश है जहां पे राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? श्रीलंका है। अगला है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उदयपुर है। उदयपुर कहां पे है फ्रेंड्स? त्रिपुरा में है। तो भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उदयपुर है। ठीक है, अगला देखिएगा, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु जो होता है वह कहां पे होता है? MP में होता है, यानी बात करेंगे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में होता है।
आगे, यदि भारत मानक समय यामेतर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय कितना होगा? 14.30 हो जाएगा। मालदीव के साथ भारत की समुद्रीय सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। मालदीव के साथ भारत की समुद्रीय सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है ये अवस्थित है भैया लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच स्थित है। आगे देखिएगा, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कंडला में सूर्योदय का समय जो होता है वो 7 बजे प्रातः हो जाएगा। ओके भाई, यदि अरुणाचल, देखिए ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी में, ठीक है, प्री का एग्जाम में पूछा गया है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो भैया गुजरात के कंडला में सूर्योदय का समय जो होगा प्रातः में हो जाएगा। ठीक है, प्रातः 7 बजे होगा, 2 घंटे के बाद हो जाएगा। आगे है, भारत का वह राज्य जहां पे सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्य जो दिखाई देता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारत में नई सहस्त्रवादी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखिए तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान कौन सा है? उज्जैन है। भारत का ग्रीनविच कहे जाने वाला स्थान उज्जैन है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित की जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड लाइन किसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती है श्रीनगर को। सूर्य की जो अनुलंबित किरणें जो होती है ना, कभी नहीं वहां पे प्राप्त होती है श्रीनगर को। भारत का प्राचीनतम भाग ढक्कन का पठार है। कर्क रेखा भारत के जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़। यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं 23 डिग्री 30 नॉर्थ में पूछा गया, 23 डिग्री 30 नॉर्थ में पूछा गया है तो भैया भारत के तो वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। एलएसी की बात किया है जिसको हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं। भारत और किसके बीच जो है एक प्रभावी सीमा है एलएसी, तो चीन के बीच है। यहाँ पे पूछा गया भारतीय राज्य को माझा, दोअबा और मालवा क्षेत्र में बांटा गया तो पंजाब को। पंजाब जो है एक भारत का ऐसा राज्य है जिसको माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्र में बांटा गया। कौन सा राज्य है? पंजाब है। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौरमती है। गौरमती याद रख लीजिएगा, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौरमती है। भारत का सिदिर बिंदु किबुतु है। भारत का सिदिर बिंदु जो है किबुतु है। ठीक है, सिदिर बिंदु किबुती, पश्चिमी बिंदु गौरमती। और पूछा गया वह कौन सा शहर है जो भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़ को याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंस है नांदेड़। ठीक है, आगे भारत को डैश भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया तो 4, सिंपल सी बात है, 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में से भारत कितने स्थान पर आता है? 7 पे आता है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखेंगे फ्रेंड्स राज्य एवं संघ राज्यों का क्षेत्र। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के डैश राज्य में, भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के कौन से राज्य की जो लंबी समुद्री सीमा किनारा है? तो गुजरात का हो जाएगा। किसका भैया? गुजरात का हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या कितना है? तो निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या जो है 22 है। निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या 22 है। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है तो लद्दाख का है। बस्तर एक आदिवासी जिला है जो किस राज्य में? बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में। बस्तर एक आदिवासी जिला है जो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना गया है तो गोवा। हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। भारत का कौन सा राज्य है पहला? तो गोवा। हिंद महासागर तक फैला हुआ है तो भारत का भारतीय प्रायद्वीपीय जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी का संग्रहण करने का अनिवार्य किया था तो वह हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है।
कि वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए भवन में बारिश के पानी का संग्रहण करने का अनिवार्य बनाया, तो तमिलनाडु। मध्य प्रदेश जो है किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो एमपी जो है बिहार के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। भारत जो है उड़ीसा राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। भारत के उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है, तो मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है यह बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ा है, मणिपुर, ठीक। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की अगरतला, झारखंड का रांची, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला, ये इंपॉर्टेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ऐसे दूसरी राजधानी धर्मशाला है। आरआरबी ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। और उड़ीसा की सीमा जो है 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और इसके आगे जो 8 तक हो चुका है ना, देख सकते हैं 8 तक हम लोग करा दिया है। इसके आगे आप लोग को कल की कराएंगे, मतलब पूरा आप लोग को बता देंगे कि कितने प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो का शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए बस थैंक यू सभी साथियों को।